भगवान बैठे थे, उन्हें सुदामा की याद आई। क्योंकि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। सुदामा जी के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग आश्रय लिया सुखदेव जी ने, ऐसा विशेषण किसी के लिए व्याप्त नहीं किए गए हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को समझने वालों में से सर्वोत्तम है। इंद्रियों में जिनकी विरक्तता, प्रशांत जिनका मन, इंद्रियों को जिसने बस में किया है, ये बड़े त्यागी हैं। इनकी महिमा का कौन बखान करे। बचपन में गोविंद के साथ जिसने क्रीड़ा करी, खेले, कौन उसकी महिमा का बखान करे। पवित्र सन्निधि इनको बाल अवस्था में प्रभु का मिला, धन्य है। धन वैभव का महत्व उसकी नजर में कैसे हो सकता है। यह दृक्षयो प्रपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। एक बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए। भीख मांगना मना है, क्योंकि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं। भीख मांगने से तो ब्राह्मणता में कमी आ जाती है। इसलिए भीख नहीं मांगना चाहिए। हे राजन, सुदामा दरिद्र नहीं है, क्योंकि दरिद्र कहना तो उस महापुरुष का अपमान करने जैसा है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? भागवत जी में लिखा है, दरिद्रो अस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। कहते हैं कि दरिद्र वो होते हैं जो असंतोषी होते हैं, क्योंकि गोधन गज धन बारी धन और रतन धन खान, और जब वही संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जिसके पास आ जावे, उसके लिए तो पूरा धन धूल के समान है। सुदामा संतोषी है, दरिद्र नहीं है, गरीब है, दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के घर में सुबह भोजन हो जाए तो शाम के लिए एक भी दाने अन्न के नहीं बचते। बिल्कुल सही बात है। सुदामा की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी का पानी बिना किसी रोक टोक के घर में आता रहता है। बिल्कुल सही बात है।
सुदामा के घर का छत ऐसा है कि सूर्य नारायण की रोशनी पूरे दिन घर में आती है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा की धोती ठीक नहीं है, सही बात है। सुदामा के शरीर का एक एक हड्डी चमकता है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा के पास एक भी साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। दरिद्र नहीं है, ये तो परम संतोषी है। लेकिन उनकी पत्नी कैसी है? तो पतिव्रता पतिं प्राह मल्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। सुदामा जी की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है। और कैसी है? धन को चाहने वाले। ये जो सुखदेव स्वामी है ना, ये स्पष्ट कर देते हैं। सुखदेव जी किसी भी प्रसंग को पारिवारिक पृष्ठभूमि में नहीं कहते। घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों के विचार कैसे हैं सब स्पष्ट कर देते हैं। बोले कि ये इनमें थोड़ी सी दरिद्रता है कि मतलब पड़ोसी की तरह मेरे पास भी न हो। वैभव मिले, थोड़ा संतोष मन में व्यक्त करते हैं, इसलिए पतिव्रता दरिद्र सीध माना सा। लेकिन सुदामा जी तो कभी धन को प्राथमिकता दी ही नहीं, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन कहते हैं सुदामा जी तो अपने आप कहते हैं भागवत जी में, क्वाहम दरिद्रो पापीयाम क कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ हम दरिद्र पापी और कहाँ लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि ये बात नहीं है। यदि देखा जाए तो सूरदास जी लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब आप बताइए, सूरदास जी कुटिल हैं, खल हैं, वो कामी हैं? अरे ये तो भक्ति की वैशिष्ट्य है कि भक्त अपने आप को दरिद्र कहता है, कुटिल कहता है, खल कहता है, कामी कहता है। हाँ हरि पतित पावन सुने, हो पतित तुम पतित पावन, 2 बानक बने। सूरदास जी कहते हैं मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन हो। सूरदास पतित नहीं है, वो नीच नहीं है। एक जगह तो कहते हैं बाप रे ऐसो नमक हरामी। अपने आप को नमक हराम भी कहते हैं। ये तो भक्त की दीनता है। सुखदेव जी के नज़र में तो सुदामा दरिद्र नहीं है, क्योंकि जो दान में मिल जाता वो लेकर सिर से लगाकर रख लेते। भागवत जी में उपनिषदों में एक कथा आती है। एक महात्मा जी थे, वो किसी व्यक्ति ने एक कौड़ी दे दी। बोली ये क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा जो सबसे दरिद्र हो उसी को दे दीजिएगा। अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था। उसको देखे सोचे इससे बड़ा दरिद्र और कौन होगा। बोले राजा साहब हाथ आगे करिए। हाथ पे कौड़ी रख दिया। राजा ने कहा ये क्या होगा? बोले किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जो दरिद्र हो ना उसी को ही दे दीजिएगा। राजा ने कहा मैं तुम्हें दरिद्र दिखता हूँ?
महात्मा ने कहा कि आपके जैसा दरिद्र और कौन होगा, सब कुछ होने के बाद भी दूसरे राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हो। सब कुछ है फिर भी और चाहत है, इससे बड़ी दरिद्रता और क्या होगी। और क्रांति तो तब आ गई जब 4 दिन तक चूल्हे में अग्नि नहीं जली। पत्नी बेचारी जाती, जब पूजा में पाती कुछ लिख रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, लौट आती। उन्होंने पूछा, क्या बात है सुशीला देवी? तब बोली, आपको याद है एक निवेदन करना था। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्डे यस्य शरणयश्च भगवान् सात्वतरः स। आपके बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका के नाथ हैं। सुदामा ने कहा, कैसी याद दिला दी तुमने? अरे केवल मेरा बाल सखा मित्र नहीं है वो तो मेरा लंगोटिया यार है। संग रहते थे, संग खाते थे, संग खेलते थे, संग पढ़ते थे, सब साथ होता था। बोली, आपको उनसे कभी मिलने का मन नहीं करता? बोली, क्या मिलना है देवी, उसका याद बना रहता है, मेरे पास ही तो है। बोली, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मतलब यदि वे बहुत प्रसन्न हो गए तो आपको धन दे देंगे, आपके कुटुंब पर प्रसन्न होकर। सुदामा जी ने कहा, धन की कामना से भेजोगी न देवी तो कभी नहीं जाऊंगा, ऐसे कहो तो चले जाऊंगा दर्शन करने। हे मही परवो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। यही तो जीवन का परम लाभ है। बोले कि देवी अगर कुछ हो तो दे दो, तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। और माता, देखिए माताओं के पास बड़ी बुद्धि होती है, बहुत निर्मल होती हैं, बड़ी सहज होती हैं, सरल होती हैं। कई हरा पीला लाल नीला सब छोटा छोटा वस्त्र एक में सिल दें और कई रंग के चावल डाल दिए। सुदामा जी की पत्नी जो है ना, एक बार जरा सा इशारा कर दें, बोरे की बोरी चावल आ जाए, पर नहीं, इसलिए रखे कई रंग के चावल, कई तरीके का, कि मतलब बताना ना पड़े, खुद समझ जाए कि एक तरह का चावल भी नहीं है घर में। इतनी गरीबी है, रख के दे दिया। और भगवान ये तो जाने लगे। रास्ते में एक नदी आ गई, भगवान नाव लेकर आए। बोले, किसी को पार जाना है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमको जाना है। हमको उस पास जाना है। बोले, बैठिए। अब रास्ते में भगवान कहते जा रहे हैं कि कुछ पैसा वैसा लिए हैं कि ऐसे ही आ गए? आपके कुर्ते उर्ते को देखकर तो लगता है कि कुछ नहीं है।
सुदामा जी ने कहा, जब कुर्ता फटा है, जब कुर्ते में जेब ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा भैया? अब ले चलना है तो ले चलो, नहीं तो उतार दो। उसने कहा, आप जैसों को तो हम दिन में 2-4 लोगों को छोड़ आते हैं, चलिए। बीच में ही छोड़ आया। वहीं थोड़ी बालुका थी, वृक्ष था, वहीं छोड़ आया और टेक लगा के कहने लगी, मेरा मित्र बोले कि अब मैं नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो इतना दूर है, इतने दिन से आ रहा हूँ और बीच में ही इसने छोड़ दिया, मैं क्या करूँ? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। मांगने से तो व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, नहीं मांगना चाहिए। सुदामा जी कहने लगे, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, हरि बोल, बड़ी दूर नगरी। राधे। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई। तेरी गोकुल जय हो, बड़ी हरि दूर बोल, नगरी, जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, डरे मोहे लागे हो, डरे मोहे लागे, डरे मोहे लागे। कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो कान्हा, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, राधे। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, जय हो, बड़ी दूर नगरी, जय हो नगरी, बड़ी दूर नगरी। और सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, शरण में मोहे लागे, शरण में मोहे लागे, शरण में मोहे लागे, कान्हा शरण में मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरण मोहे लागे। अकेली आऊं तो कान्हा, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं कान्हा
कमर मोहि लचके कमर मोरी लचके कमर मोरी लचके ओ कमर मोरी लचके श्यामा कमर मोरी जय हो। लचके। धीरे धीरे चलू कान्हा कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो श्यामा कमर मोहि लचके झटपट चलू तो कान्हा झटपट चलू तो छलकाए गगरी दूर नगरी राधे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर बड़ी दूर नगरी और मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरवर नागर इस बार सभी हाथ उठाएंगे इस बार क्योंकि लास्ट अंतरा चल रहा है अभी सभी हाथ उठाएंगे और जो इसमें हाथ उठा के ताली बजाएगा ना उसको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी जय हो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो राधे जाएगा राधे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुमरे दरस बिन कान्हा तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी